स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय एकता दिवस। ये क्यों मनाया जाता है, इसके मनाने की शुरुआत कब से हुई थी, किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, ये सारी चर्चाएं हम करते हैं। और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा बड़े ध्यान से और साथ साथ में नोट भी करते चलिएगा। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और मनाने के पीछे रीज़न क्या है कि 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाल में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस समय विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर और केवड़िया में स्थित है और साधु बेट द्वीप पर स्थित है। किस पर बिठाओ? साधु बेट द्वीप पर स्थित है। इसकी ऊंचाई अगर कहा जाए तो 182 मीटर या 597 फीट है। इतनी बात याद रखेंगे। और ये जो मूर्ति है वो किस वर्ष, तो आप लोग कहेंगे 2018 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर ही 2018 में देश के लिए समर्पित की गई मोदी जी द्वारा 2018 में। क्लियर है। बनाने वाली कंपनी इसको थी लार्सन एंड कंपनी। और इस मूर्ति के डिजाइनर थे राम बी सुतार इस मूर्ति के डिजाइनर थे। पटेल की कौन सी भी जयंती पर? 143वीं जयंती पर ये मूर्ति लगाई गई। ठीक है, मैंने इसका उद्घाटन किया गया। और राम बी सुतार इसके डिजाइनर हैं। लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने इसको बनाया है और इनको पद्मश्री भी 1999 में मिल चुका है। किसको? राम बी सुतार को। लेकिन याद रखना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में भारत रत्न भी मिला है। भारत रत्न किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला है ये। और ये राम बी सुतार को पद्मश्री मिला है। इतनी बात क्लियर है। राम बी सुतार ने संसद भवन में जो गांधी जी की मूर्ति लगी है उसका डिजाइन भी किया है राम बी सुतार। स्टैचू ऑफ यूनिटी क्लियर है, केवड़िया साधु बेट द्वीप पर। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता की बात करें। पिता का नाम जवेर भाई पटेल। माँ का नाम लाड़वा देवी। अगर भाइयों की बात करें तो आप कहेंगे विट्ठल भाई, एक विट्ठल भाई थे, एक भूमा भाई थे, एक नरसी भाई थे। तो ये सब कभी पूछा नहीं जाता, इतनी बात याद रखना आप। तो पिता का नाम भी नहीं आता, बस इनका जन्म दिवस पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय एकता दिवस, सबसे ऊंची मूर्ति, ऊंचाई पूछी जा सकती है। ये लार्सन टूब्रो कंपनी का नाम आ सकता है राम बी सुतार। इतनी बात याद रखेंगे। और 143वीं जयंती पर। और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की शुरुआत 2014 से हुई है। पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 को मनाया गया। क्लियर बेटा? इतनी बात राष्ट्रीय एकता दिवस के बाद। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में और बात याद करते हैं। कौन कौन से इनके पास पद थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री
भारत के प्रथम गृह मंत्री भी ये रह चुके हैं। 1928 में 1928 में इन्होंने बारडोली सत्याग्रह किया। बारडोली सत्याग्रह जो कि गुजरात में किया था, और इसी बारडोली सत्याग्रह में इनको सरदार की उपाधि दी गई। सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह में दी गई, तभी से इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़ा। वल्लभ भाई पटेल से क्या नाम हो गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये उपाधि बारडोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने दी थी। बारडोली महिलाएं प्लस महात्मा गांधी, याद रखेंगे महात्मा गांधी। इनको भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। भारत का बिस्मार्क ऑफ इंडिया, इसको पूरा लिख सकते हैं, भारत का बिस्मार्क कहते हैं। भारत का बिस्मार्क ऐसे याद रखेंगे, भारत का बिस्मार्क कहते हैं। अब भारत का बिस्मार्क क्यों कहते हैं कि जिस तरह से जर्मनी का एकीकरण का कार्य बिस्मार्क ने किया था, उसी तरह देसी रियासत 562 देसी रियासतों के एकीकरण का कार्य, रियासतों का एकीकरण वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे, एक तो था जूनागढ़ को फरवरी 1948 फरवरी माह में जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा भारत में विलय किया गया, जबकि हैदराबाद को सितंबर 1948 में सितंबर माह में ऑपरेशन पोलो के द्वारा पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत में विलय किया गया। 3 स्टेट ऐसे आते हैं, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर। कश्मीर का विलय नहीं हो पाया, कश्मीर स्वतंत्र रहा, इतनी बात आप याद रखेंगे। बाद में कश्मीर ने फिर भारत में विलय किया था, वो अगला वीडियो जो आएगा कश्मीर के ऊपर उसमें समझाएंगे। तो जूनागढ़ जनमत संग्रह द्वारा, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो द्वारा भारत में विलय किया गया। तो देसी रियासतों के एकीकरण के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का क्या कहते हैं? बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का बिस्मार्क ने। 3 अक्टूबर को जर्मनी एकीकरण दिवस भी मनाया जाता है। इतनी बात याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगली इंपॉर्टेंट बात आती है कि 1931 में कराची अधिवेशन कांग्रेस का, कराची अधिवेशन। अब आप कमेंट करेंगे कराची किस नदी के तट पर बसा हुआ है? और पाकिस्तान का ये शहर है, उस समय तो हिंदुस्तान में ही था कराची, और पाकिस्तान की पहली राजधानी कराची थी। पाकिस्तान के 3 राजधानी शहर रह चुके हैं, कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद। लाहौर कभी भी पाकिस्तान की राजधानी नहीं रहा, कई बार आ चुका है। इनमें से कौन सा शहर पाकिस्तान की कभी राजधानी नहीं रहा? तो लाहौर नहीं रहा। कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद। तो कराची अधिवेशन 1931 में, इसमें मौलिक अधिकारों की मांग उठी थी, मौलिक अधिकारों की मांग उठी थी। और इसी सम्मेलन में, कांग्रेस के इसी अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बने थे। वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बने। तो कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1931, 1991 में भारत रत्न, 1928 में क्या चलाया? बारडोली सत्याग्रह, और 1875 में इनका जन्म। मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर
1950 को इनकी मृत्यु हुई थी, 15 दिसंबर 1950। अन्य बात करें अन्य उपनाम में, एक तो क्या हो गया भारत का बिस्मार्क, भारत का लौह पुरुष, यहाँ स्पेस इस प्लेस पर लिखते हैं। अन्य उपनाम में बात करें लौह पुरुष ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं लौह पुरुष। आयरन मैन भी इनको महात्मा गांधी ने कहा, आयरन मैन ऑफ इंडिया। अगर मैं आयरन वोमेन कहूँ तो इंदिरा गांधी। लौह पुरुष कहा जाता है इन्हें भारतीय सिविल सेवा का रक्षक, सिविल सर्विस का रक्षक, सिविल सर्विस का रक्षक भी कहा जाता है। लेकिन सिविल सेवा का जनक अगर बात करें, सिविल सेवा का जनक तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और सिविल सेवा को इस्पात की चौखट, सिविल सेवा को इस्पात की चौखट, स्टील फ्रेम माउंट बेटन ने कहा था। माउंट बेटन ने, लॉर्ड माउंट बेटन ने सिविल सेवा को इस्पात की चौखट लॉर्ड माउंट बेटन ने कहा था। और महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स भी लॉर्ड माउंट बेटन ने कहा था। तो रिपन जनक, सिविल सेवा का रक्षक, लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क, सरदार। अब बात आती है इनके पास क्या क्या पद थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान समिति के रक्षक, प्रांतीय संविधान समिति के कौन अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक समिति हो गई, प्रांतीय संविधान समिति हो गई, परामर्श समिति के अध्यक्ष, परामर्श समिति के अध्यक्ष, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष। और एक 5 जुलाई 1947 या जुलाई 1947 कर सकते हैं हम, 5 जुलाई से मतलब नहीं है यहाँ पर। जितना ज़्यादा फैक्ट याद करो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम। जुलाई 1947 या 1947 याद रखना। एक रियासत आयोग आया था, रियासत आयोग, उसके ये अध्यक्ष थे, रियासत आयोग के ये अध्यक्ष थे। इतनी बातें क्लियर हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इतनी बातें आप, और भी कई इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको भी मिलेंगे, लेकिन बेटाओ कंपटीशन की दृष्टि से, आप लोग समझ रहे हैं ना, कंपटीशन की दृष्टि से आप लोगों के इतने फैक्ट आपको याद होना चाहिए कम से कम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें कई बार आया है कि बिस्मार्क किसे कहते हैं, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले गृह मंत्री कौन थे, किसका जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि शायद इंदिरा गांधी का जन्म दिवस नहीं, इंदिरा गांधी का जन्म तो 19 नवंबर को हुआ था, 19 नवंबर को। तो इंदिरा गांधी का जो जन्म दिवस है ना, वो राष्ट्रीय एकीकरण होता है, राष्ट्रीय एकीकरण दिवस है, होता है वो, राष्ट्रीय एकता नहीं होता बेटा, राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप याद रख लेना। और 19 नवंबर को ही शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस? शौचालय दिवस, राष्ट्रीय शौचालय दिवस। और इंदिरा गांधी ने जब 24 जनवरी को 1966 को प्रधानमंत्री पद की पहली बार शपथ ली थी, तो इसी 24 जनवरी की स्मृति में राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। सतवंत और बेअंत सिंह ने इनकी हत्या कर दी थी। इनके ही अंगरक्षक थे, इन्होंने गोली मार दी थी। 31 अक्टूबर, क्लियर है, 1984 को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, 31 अक्टूबर को
पुण्यतिथि मनाई जाती है। इनकी पुण्यतिथि इनकी भी पड़ती है और इनका जन्म दिवस पड़ता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो 2014 में। 31 अक्टूबर को किसकी पुण्यतिथि है, तो आप कहेंगे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर, राष्ट्रीय एकीकरण दिवस, राष्ट्रीय शौचालय दिवस। अब आप एक कमेंट करेंगे कि वीर भूमि किसका समाधि स्थल है और शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है। वीर भूमि किसका समाधि स्थल है और शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है, और एक चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है। इन सब क्वेश्चनों को आप कमेंट करेंगे और इसका वीडियो से देखकर इसको नोट्स बना लेंगे। पसंद आया तो लाइक शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।